नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति जाग उठेगी और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे महान और सबसे रहस्यमयी रात कहा जाता है। यह वह रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। यह वही रात है जब शिवलिंग पहली बार प्रकट हुआ था और यह वही रात है जब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया था। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके जीवन के दुख, उसके पाप और उसकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस रात का एक एक पल बहुत मूल्यवान होता है क्योंकि शिव की कृपा इस रात जल्दी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और कथा के अंत में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की यह पवित्र और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह संसार बना भी नहीं था। न धरती थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था। चारों तरफ केवल शांति और अंधकार था। उस समय केवल एक ही शक्ति मौजूद थी। वह शक्ति थी भगवान शिव की अनंत ऊर्जा। धीरे धीरे सृष्टि की रचना शुरू हुई। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्हें सृष्टि बनाने का कार्य मिला। विष्णु जी उत्पन्न हुए और उन्हें संसार का पालन करने का कार्य मिला। समय बीतता गया, सृष्टि फैलने लगी। धरती बनी, आकाश बना, नदियां बनी, पर्वत बने और जीव जंतु पैदा हुए। लेकिन कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में एक सवाल उठने लगा। वह सवाल था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वे सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई है, और विष्णु जी सोचने लगे कि वे सबसे बड़े हैं क्योंकि वे सृष्टि का पालन करते हैं। धीरे धीरे यह सोच बहस में बदल गई और बहस विवाद बन गई। दोनों देवताओं में अहंकार बढ़ने लगा। तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल गया। वह स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका सिरा आकाश में भी नहीं दिखता था और इतना गहरा था कि उसका मूल पाताल में भी नहीं मिलता था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी यह देखकर चौंक गए। विष्णु जी बोले, यह कौन है? यह कैसी शक्ति है? ब्रह्मा जी बोले, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, हमें इसका अंत जानना होगा। फिर दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस अग्नि स्तंभ का अंत खोजेंगे। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया और आकाश की ओर उड़ गए। विष्णु जी नीचे जाते रहे, पर उन्हें कोई अंत नहीं मिला। हजारों वर्षों तक वे खोजते रहे, लेकिन उन्हें उस अग्नि स्तंभ का मूल नहीं मिला। अंत में वे थक गए और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया कि यह शक्ति अनंत है। फिर वे वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। परंतु ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने इसका अंत देख लिया है। विष्णु जी ने आश्चर्य से पूछा, सच में आपको अंत मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मुझे अंत मिल गया। तभी उस विशाल अग्नि स्तंभ से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आई। वह आवाज बोली, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। अचानक वह अग्नि स्तंभ फट पड़ा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में नाग लिपटा था और उनका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी
शिव ने कहा, जो सत्य बोलता है वही महान है, जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। I am Shiva, विष्णु ने सत्य the destroyer स्वीकार किया, and इसलिए transformer. वह पूजनीय है। My dance पर creates ब्रह्मा and ने destroys. झूठ बोला, इसलिए उसकी पूजा बहुत कम होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। फिर भगवान शिव ने कहा, आज की यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाएगी। जो इस रात मेरी पूजा करेगा वह दुखों से मुक्त होगा और उसे जीवन में शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि की पवित्र कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल राणा विनोद व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।